बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबाईजान में कंपनी और टीआरसी के रिलेटेड है। बहुत महीने पहले, काफ़ी 3-4-5 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आज़रबाईजान में कंपनी और टीआरसी के रिलेटेड मैंने जो टोटल डिटेल से जो है इंफॉर्मेशन शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो वो उस वक़्त इतनी ख़ास वायरल नहीं हुई थी। तो उस वक़्त चूँकि आज़रबाईजान में मुझे 8-10 साल हो गए हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पे मुझे तकरीबन आलमोस्ट 7-8 माह हो चुके हैं। तो इस वजह से जो यूट्यूब है, इस पे इतना ख़ास मेरा वो फेम नहीं है। लेकिन आज़रबाईजान में मुझे 8-10 साल हो गए इंफॉर्मेशन के हवाले से या कोई काम के हवाले से काफ़ी कुछ मेरे पास नॉलेज है इसके रिलेटेड। तो मैंने उस वक़्त जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि कंपनी किस तरीके से ओपन होती है, उसके बाद टीआरसी कैसे अप्लाई होती है, और इसकी जो जेन्युइन फीसेस हैं वो क्या क्या हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। बहुत से दोस्तों ने इसके बारे में मुझसे पूछा, बहुत से दोस्तों ने इसके रिलेटेड मुझसे बात की। जो आज़रबाईजान है, यहाँ पे जो आप बिज़नेस ओपन करके 3 माह की टीआरसी भी ले सकते हैं और डायरेक्ट 1 साल की भी आप टीआरसी ले सकते हैं। लेकिन आज की इन्फॉर्मेशन देने का मकसद मेरा ये नहीं है कि कितने महीने की आपको टीआरसी चाहिए, कितने की आपने लेनी है। तो मेरा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको फीसेस बताई थी, उसमें ना किसी लॉयर की फ़ीस थी, ना किसी कंसल्टेंट की फ़ीस थी। उसमें फ़ीसेस थी जो ओरिजिनल, जो आप ओपन अगर करें इटसेल्फ खुद, तो वो आपकी कितनी फ़ीसेस होंगी, जिसमें आप खुद अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स खुद नहीं बना सकते। किसी लॉयर, किसी कंसल्टेंट की आपको कंसल्टेंसी की खिदमात लेनी पड़ेगी, या किसी पाकिस्तानी की या किसी इंडियन की। तो वो फीसेस, वो सारे चीज़ें ओरिजिनल बताई गई थी। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि आपने वो फीसेस जो बताई थी वो और थी, और जो अभी कुछ चीज़ें आप बता रहे हैं वो उसमें ऐड क्यों हैं। तो ये एक बात मैं आपसे क्लियर करता चलूँ कि जो बंदा आज़रबाईजान में काम करना चाहता है, आज़रबाईजान में बिज़नेस करना चाहता है, वो कंपनी भी ओपन करेगा, वो अपनी प्लेस भी लेगा, अपनी जो है वो ऑफिस भी ओपन करेगा, जो भी वो काम करना चाहता है उसके रिलेटेड वो चीज़ें फाइंड आउट करेगा। तो ये सारी चीज़ें नया आने वाला बंदा खुद नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ वो वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि आपको नॉलेज हो कि जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का जो जेन्युइन ख़र्चा है वो कितना है, और अगर कोई आपसे कंसल्टेंट जो है वो फ़ीस लेगा तो वो मैक्सिमम मिनिमम कितनी ले सकेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही फीसेस में कोई आपका काम कर देगा, और वो अपनी जो कंसल्टेंसी फ़ीस है, जो उसने ऑफिस बनाया है, जो उसने ये सारी चीज़ें लीगली तरीके से कंपनी ओपन की हुई है कंसल्टेंसी की, तो वो जो टैक्स पे कर रहा है वो सारी चीज़ें वो खुद से पे करे, वो जो है वो आप लोगों के साथ फ्री में सारा काम करे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब भी सपोज दैट एक बंदा है, उसको कोई बीमारी लगी है, कोई सपोज दैट बुखार हो गया है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हुआ है, तो वो उसको ख़ुद भी पता होता है कि मैं फ़लाँ मेडिसिन लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास जाता है कि हो सकता है ये कोई अथेंटिक और कोई मेडिसिन हमें दे दे, ताकि हमें यानी ज़्यादा परेशानियाँ, मुसीबतें यानी ना फेस करनी पड़े, और हमारा जल्द अज जल्द जो है ये हम रिकवर हो जाएं। तो ये भी आप इसी किस्म की एक आप मिसाल ले सकते हैं कि जब आप आज़रबाईजान में नए आने वाले लोग होते हैं, नया आने वाला बंदा होता है, उसको ये नहीं पता कंपनी कैसे ओपन करनी है, उसको ये नहीं पता टीआरसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से बनने हैं, उसको ये नहीं पता कि मैं अपनी फैमिली के जो टीआरसी है वो कैसे अपनी बिहाफ पे फ्री बनवा सकता हूँ, उसको ये नहीं पता कि मैं चीप हाउस कैसे ले सकता हूँ, मैं चीप ऑफिस कैसे ले सकता हूँ, मैं सारी ये काम जो है थोड़े पैसों में मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो इसके लिए ही वो कंसल्टेंट जो है आप हायर करते हैं, और उसी को आप फ़ीस देते हैं, और उसी फ़ीस में वो आपके सारे काम आसानी से ऑन योर डोर स्टेप वो आपको प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उसका भी हक है कि वो एक अपने काम को ऑनेस्टी के साथ कर रहा है, और उसी काम की वो आपसे फ़ीस ले रहा है। तो बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो आज़रबाईजान में आते हैं, और उनको कुछ ना कुछ शिकायत ये होती है कि जैसे ही हम लैंड हुए हैं, हमें फ़ौरन जो है वो आसान खिदमत लेके जाया जाए,
सेम डे में हमारे जो है कंपनी ओपन होके हमें मिल जाए, नेक्स्ट डे में हमारा हमें जो है वो TRC अप्लाई हो जाए और उससे नेक्स्ट डे हमें जो है वो TRC रेडी होके मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल इस तरह नहीं होती। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है, उन दिनों का आपने वेट करना है। सपोज दैट अगर आप कंपनी अप्लाई करते हैं तो कंपनी 3 से 4 दिन के अंदर रेडी होके मिल जाती है, तो वो आप जब अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट डे तो आपको नहीं मिल सकती। तो ऐसी चीज़ें ना आप लोग फोर्स किया करें ताकि कोई आपके साथ मिसहैप ना कर सके, कोई स्कैम ना कर सके। ये चीज़ें खुद ही अगर आप ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो आगे वाला बंदा जो है वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेके आपको फिर भी प्रोसीजर उसी के थ्रू ही आपको मिलनी है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के जहन में रखनी चाहिए कि जो कंपनी की टाइम प्रोसेस है वो कंपनी उसी टाइम प्रोसेस पे मिलनी है, जो TRC का टाइम प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट ऑफ अज़रबैजान का यानी टाइमिंग है अर्जेंट की और नॉर्मल की जो दिन है उन्हीं दिनों में आपको मिलनी है। ये चीज़ें कोई भी पर्सन जो है वो पर्सनली इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता कि अगर गवर्नमेंट ने 10 दिन दिए हैं तो 10 दिन ही हैं, अगर गवर्नमेंट ने 15 मिनट दिए हैं तो 15 दिन ही हैं, तो 15 दिन के अंदर आपको मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो रूल हैं उसी रूल को फॉलो करते हुए ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत से दोस्त अज़रबैजान में कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज दैट कुछ दोस्त आते हैं वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और वो यही चाहते हैं कि हम जो है अपना फ्लैट बाय करें या रेंट आउट करें। रेंट पे लेने के बाद उस फ्लैट के ऊपर उस फ्लैट में अपनी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन जो सेल करने वाली हैं वो स्टॉक करें और अपनी रहायश भी रखें। तो उसके बाद वो फिर उनका माइंड होता है कि क्या हम TRC ले सकेंगे या नहीं। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। अज़रबैजान में आप कंपनी ओपन करें, 1 साल की TRC ले सकते हैं। सारा प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करते हुए आपको 1 साल की TRC मिल जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं ये चाहते हैं कि जो ओरिजिनल फीसेस पे जो हमारा काम किया जाए, तो उन दोस्तों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ओरिजिनल प्राइसेस पे अगर कोई बंदा काम करेगा तो वो जो उसका काम है, जो उसका प्रोफेशन है, वो उसको आगे लेके कैसे जा सकता है, वो अपनी अर्निंग कैसे कर सकेगा। ऑनेस्टी के साथ काम किया जाता है। टोटल आपके जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपके जो काम है उसको कंप्लीट किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल फीसेस में ही आपका काम मुकम्मल कंप्लीट किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए